नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी अगली अयोध्याकांड रामायण में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चित्रकूट जाने का रास्ता पूछने के लिए भरत अपनी माताओं के साथ भरद्वाज मुनि के पास पहुँचे। भरद्वाज मुनि ने भरत से पूछा कि उन्हें स्वागत सत्कार कैसा लगा, और यह पूछते समय उनका ध्यान 3 स्त्रियों की ओर गया, जिनमें से एक अत्यंत दुख के कारण दुबलाई हुई थी और दूसरी आदर प्रकट करने के लिए भरद्वाज मुनि के चरण स्पर्श कर रही थी, और तीसरी स्त्री का सिर लज्जा से झुका हुआ था। भरद्वाज मुनि द्वारा उन स्त्रियों का परिचय पूछे जाने पर भरत बोले, यह महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या है, और यह लक्ष्मण और शत्रुघ्न के माता सुमित्रा है, और यह तीसरी स्त्री अत्यंत निष्ठुर, अभद्र, घमंडी और पापी हैं, और इनका नाम कैकेयी है। इन्हीं के कारण श्री राम को वनवास भेजा गया, और हमारे वर्तमान दुखों के लिए यही उत्तरदायी हैं। भरद्वाज बोले, प्रिय भरत, आप अपनी माता को अपराधी ना माने, क्योंकि राम के वनवास का उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि का विधान है। आपकी माता के कार्य तो उस महान योजना का एक अंग मात्र है, जिसे सभी जीवों के कल्याण व प्रसन्नता के लिए विधाता ने तैयार किया है। इसके बाद भरद्वाज ऋषि की प्रदक्षिणा करके भरत ने अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ सेना जब आगे बढ़ी तो जंगल के सभी जीव जंतु भयभीत होकर दूर चले गए। अंततः चित्रकूट पर्वत के निकट पहुंच जाने पर भरत ने सैनिकों को राम की कुटिया तलाशने का आदेश दिया। तभी किसी ने दूर किसी चिमनी से उठता धुआं देखा, और वह उत्तेजित होकर दौड़ा दौड़ा भरत को उसके बारे में सूचित करने गया। अपनी सेना को तंबू लगाने का आदेश देकर भरत पैदल ही वशिष्ठ मुनि, शत्रुघ्न और अन्य कुछ लोगों के साथ उधर चल पड़े। इस बीच श्री राम पर्वत के पाद क्षेत्र में एक बड़ी सी चट्टान पर सीता के साथ बैठे हुए थे। प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करते हुए श्री राम सीता को कंदमूल के उन प्रकारों के बारे में समझा रहे थे जिन्हें ऋषिगण खाया करते थे। वह सीता को उस क्षेत्र में मिलने वाले सभी प्रकार के वृक्षों, पौधों और वन्य जीव जंतुओं के बारे में भी बता रहे थे। उन्हें चित्रकूट में रहते हुए 3 महीने हो चुके थे, और श्री राम हमेशा ही वनवास के कष्टों से सीता का ध्यान हटाने का भरपूर प्रयास किया करते थे। श्री राम ने मंदाकिनी नदी के तट की तरफ इशारा किया, जो भांति भांति के सुंदर फूलों से सुसज्जित थी, और इस कारण से वह असंख्य हंसों, सारस पक्षियों और बाहर से आए हुए अन्य पक्षियों की क्रीड़ा सतली थी। श्री राम बोले, प्रिय, हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतने मनोरम स्थान पर एक साथ हैं। ठीक तभी श्री राम को दूर कहीं भरत की सेना के आगे बढ़ने के कारण उठती धूल दिखाई दी। शीघ्र ही श्री राम को भय से भागते वन्य जीव जंतुओं की आवाज़ें सुनाई दी। वह लक्ष्मण की ओर मुड़कर बोले, जरा देखो, किस कारण से उठती इस धूल की वजह से वन्य जीव जंतु भयभीत हो रहे हैं। तत्काल यह पता लगाओ कि इस गड़बड़ी का क्या कारण है। लक्ष्मण एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए, जहां से उन्हें एक विशाल सेना आती हुई दिखाई दी। अत्यंत चौकन्ने होकर वह तेज आवाज में श्री राम को पुकार कर बोले, तत्काल ही आग बुझा दे और माता सीता को किसी गुफा में छिपा दे और हमारे अस्त्र शस्त्र निकाल ले, क्योंकि एक विशाल सेना हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है। श्री राम ने तेज स्वर में उत्तर दिया, रथों पर लगे ध्वजों को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि किसकी सेना है। लक्ष्मण ने ध्वजों को देखा तो उन पर कोविदार वृक्ष की आकृति बनी हुई थी, और यह देखकर वह चिल्लाकर बोले, यह भरत की सेना है। हमारा भाई निश्चित ही हमारा वध करने आ रहा है, ताकि वह बेखटके राज्य पर शासन करने का आनंद भोग सके। सैनिक अत्यंत उत्साह के साथ हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने धनुष बाण निकाल लें और पर्वत की चोटी से युद्ध की तैयारी करें। हे राम, यह हमारा सौभाग्य है कि भरत यहाँ आ गया है। अब
हम अपने दुखों के मूल कारण भरत के साथ युद्ध कर सकते हैं। हमें भरत का वध करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। ऐसा करने के बाद हम खुशी खुशी कैकेयी और उसके सभी संबंधियों का वध कर सकते हैं, ताकि धरती उसके द्वारा किए गए पापों से शुद्ध हो सके। लक्ष्मण को शांत करके श्री राम बोले, जब भरत इतनी उत्सुकता के साथ यहाँ मुझसे मिलने आ रहा है, तो भला हमें धनुष बाण निकालने की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार से भरत यहाँ पर मुझे राज्य का शासनभार सौंपने आ रहा है, परंतु फिर भी यदि तुम भरत का वध करना चाहते हो ताकि तुम स्वयं राज्य के शासन का आनंद भोग सकते हो, तो स्पष्ट और सीधे कहो, और मैं भरत से कहकर तुम्हें शांतिपूर्वक राज्य दिला दूंगा। इस प्रकार डांटे जाने के कारण लक्ष्मण का सिर झुक गया और वह बोले, मुझे आशा थी कि हमारे पिता भी हमसे मिलने आएंगे। मुझे उनका हाथी तो दिखाई दे रहा है, परंतु उस पर उनका श्वेत छत्र नहीं है, और इसलिए मेरे विचार से वे नहीं आए हैं। सीता, राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया को लौट गए, जबकि भरत पास के वन में उनकी कुटिया खोज रहे थे। भरत ने एक वृक्ष पर चढ़कर देखा तो उन्हें धुएं वाली जगह दिखाई दी और वे तेज कदमों से उस ओर बढ़े चले गए। उनके पीछे गुहा, शत्रुघ्न और सुमंत थे, जबकि वशिष्ठ मुनि तीनों माताओं को लाने चल दिए। अंततः भरत एक साफ समतल स्थान पर पहुंचे और वहां उन्हें एक छोटी सी कुटिया और राम और लक्ष्मण के सोने से मढ़े धनुष और कुटिया के सामने बनी एक यज्ञ वेदी दिखाई दी। राम को देखते ही भरत अश्रुपूरित नेत्रों के साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। वह चीख उठे, ओह, आपको सिर पर जटा धारण किए और वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने देखना कितना कष्टकारी है। आप तो राजसी ऐशो आराम में रहने के अभ्यस्त थे, परंतु मेरे कारण आप वन में कष्ट उठा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।